तो पाकिस्तान अचानक से इतना लाडला हो गया कि पाकिस्तान का टैरिफ भी कम करके उन्होंने 29 से 19% कर दिया। उसके बाद हमारी लीडरशिप को भी वो कह रहे हैं कि जी ये तो बड़े ही इंटेलिजेंट किस्म के लोग हैं। खैर इंटेलिजेंट तो हैं, अमेरिका को जितना चूना हमने लगाया शायद ही दुनिया में कोई लगा पाया होगा। पैसा भी खा गए, डकार भी नहीं मारी, और उसके बाद हम ही जो है वो विक्टिम भी हम ही है। लेकिन हमारा तेल निकला है, फॉर गॉड सेक हमसे अगर तेल सर पब्लिक का तेल निकला है, अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब को पता ना हो तो मैं बताना चाहूंगी कि पब्लिक का तेल निकला है। मैं आपको बताऊं, हमारा तेल निकला है, हमसे बचें। हम जो हाँ है ना वो कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त, ठीक तो है। सर अब तो अब ऊँटों पे घूमेंगे अभी भी हैया हैया करते हुए, क्योंकि अब तो हम गल्फ को भी लिफ्ट नहीं कराएंगे। सो एमबीएस जो मैं गया, एमबीएस आएगा, तेल लेना है। सो मैं आपको बता दूं कि आप जो है ना हमसे बचें, हमारा तेल निकला है। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, डॉलर होगा। अब हम ये जो आप कहती थी कटोरा ये वो आगे पीछे, अब हम उससे आगे निकल गए हैं, याद रखिएगा। और इंशाल्लाह ताला हम तरक्की करेंगे। आप जो मर्जी कहते रहें, लेकिन इस वक्त ट्रंप हमारे बड़ी हैं। ट्रंप इज आवर बेस्ट फ्रेंड। और आपको बुरा लग रहा होगा कि ट्रंप क्यों हमारे गुड फ्रेंड है, लेकिन ट्रंप इज आवर गुड फ्रेंड। तो ट्रंप ने खुद कहा है द ग्रेट पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जहाज भी गिरा दिए। यहाँ पर यही चल रहा है, वरना से पहले तो पाकिस्तान का भी इतना लाडला नहीं रहा। ये वही ट्रंप है ना जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान $33 बिलियन खा के बैठ गया और उसके बाद हमें धोखा दिया अफगानिस्तान में। ये ट्रंप के ही स्टेटमेंट है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इसी तरह की कई चीजें जो है, हिलरी क्लिंटन ने कह दिया कि आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आपको डसेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक नहीं, बेशुमार स्टेटमेंट्स जो है वो अमेरिकन जो है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या बाहर कोई भी हो, उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। तो पाकिस्तान अचानक से इतना लाडला हो गया कि पाकिस्तान का टैरिफ भी कम करके उन्होंने 29 से 19% कर दिया। उसके बाद हमारी लीडरशिप को भी वो कह रहे हैं कि जी ये तो बड़े ही इंटेलिजेंट किस्म के लोग हैं। खैर इंटेलिजेंट तो हैं, अमेरिका को जितना चूना हमने लगाया शायद ही दुनिया में कोई लगा पाया होगा। पैसा भी खा गए, डकार भी नहीं मारी, और उसके बाद हम ही जो है वो विक्टिम भी हम ही है। हम ये गाना गा रहे हैं, तो जाहिर है वो तो ट्रम्प ने ठीक ही कहा है कि भाई बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। क्योंकि जो जिस तरीके से हमने चाइना को और सऊदी अरब को और अमेरिका को चूना लगाया है और जो पैसा खाया है, और उसके बाद हमने कह दिया कि जी हम तो खुद विक्टिम है टेररिज्म के। वो बेचारे आज तक अपना सर पकड़ के, मैंने सुना है ट्रम्प साहब कमरे से बाहर नहीं निकल रहे कि लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन इसी तरह की तारीफें हमारी, फिर हमारे ऑयल निकल आया। उन्होंने सोचा इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देते हैं। अच्छा उधर भी उनको आराम नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि जी भारत पाकिस्तान से ऑयल खरीद सकता है। ये पता नहीं कौन से ऑयल की बात कर रहे हैं। वो ऑयल है जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आवाम का निकाल के रखा है। जिस तरह से यहाँ पे महंगाई और सब चीजें चल रही हैं, तो पब्लिक का ही ऑयल निकला हुआ है। बाकी ऑयल का है वो तो इमरान खान ने भी 200 साल की गैस निकाल दी थी और क्या कर दिया था। तो इस वक्त अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। भारत के साथ उनकी हमेशा से दोस्ती रही है, लेकिन इस वक्त उन्हें भारत की कुछ बातें शायद पसंद नहीं आ रही हैं। और उनको ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि जी हमारे हिसाब से चलोगे, हम बॉस हैं, हम ही सब हैं और हम सुपर पावर हैं तो सही है, नहीं तो फिर हम तुम्हें हर जगह पर लेट डाउन करेंगे। 25% टैरिफ उन पे लगा दिया। पाकिस्तान ने तो हर जीरो टैरिफ रखा है। पाकिस्तान मंगाता ही क्या है जो टैरिफ रखेगा उसके ऊपर अमेरिका पर। तो यकीनन ये तमाम चीजें जो है इस वक्त गेम का हिस्सा हैं, और पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान के गवर्नमेंट और उन लोगों को जो गवर्नमेंट लाते हैं उनको ज्यादा खुश होने की जरूरत है, इसलिए कि कभी भी दूसरी तरफ से जो है लोग आ सकते हैं और दोबारा से इंडिया फेवरेट हो सकता है। हमारे यहाँ तो पहली मिठाइयां बढ़ जाती हैं, अभी बात हुई नहीं और वाह वाह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी शुरू, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वाह वाह कर रहे हैं। ये देखो जी इंडिया का ये वाली आदत जो है ना हमारी, ये कि हम सुखी हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी दुखी है, ये वाली स्ट्रैटेजी हमारी जब तक नहीं चेंज होगी ना, हमारा कुछ नहीं बनना। तो मैडम आप समझती हैं कि अमेरिका, सऊदी अरब, दुनिया का हर मुल्क के हम पैसे खा गए, मतलब ये बातें की जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो डकार मार रही है। तो आप क्या समझती हैं वो मुल्क बेवकूफ हैं, वो तो 1 रुपया नहीं किसी को देते। तो ऐसी क्या, पंजाबी में कहते हैं गिदड़ सिंगी है हमारे पास, कि हम पैसे भी खा गए, कुछ किया भी नहीं, डकार भी गए, और वो फिर आपके पाँव में आगे बैठ गए हैं, हजूर हमें अपना बना लीजिए। ये क्या ऐसा पाकिस्तान करता है, इसमें जरा रोशनी आप डालें ना, कोई तो चीज ऐसी है। सर जाहिर है कि हमारे यहाँ जो है हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी सर यहाँ पे पाए गए। पाकिस्तान बनने के बाद से हमने बनाया क्या सिवाय यहाँ पे खिलाड़ी पैदा करने के। वो खिलाड़ी नहीं जो ग्राउंड में खेलते हैं, वो खिलाड़ी जो सियासत में खेलते हैं या खिलाड़ी लेकर आते हैं। तो जाहिर है हमें पैसा निकालना आता है। कभी फ्लड आ जाता है, जिसके पैसे देने होते हैं हमें वापस वो उल्टा और पैसा लेकर आ जाते हैं। कभी हम फ्लड के विक्टिम्स दिखाते हैं, कभी हम कहते हैं जी अर्थक्वेक आ गया, कभी कोविड आ गया, कभी क्या आ गया, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, कभी पोलियो है कि पाकिस्तान से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, सारी दुनिया से खत्म हो गया, सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे फंड आता है। और जब तक ये फंड आता रहेगा यहाँ से पोलियो खत्म नहीं होने वाला। तो हमें सर
तरीके आते हैं पैसा खींचने के। हमें हमें आदत पड़ चुकी है कि जैसे जो हमने अफगान वॉर में हिस्सा लिया था, बैठे बैठे जो हमें डॉलर्स आए, उसके बाद से तो हमने बिल्कुल ही काम काज छोड़ दिया। शायद पहले थोड़ा बहुत फिर भी किया करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल से ही छोड़ दिया है। और जाहिर है सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज को शायद थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है उनको कंट्रोल करने में, क्योंकि वो तो मोमिन है ना, वो हमारी रेस मिलती है, वो पहचान जाते हैं, इनसे बच के रहना। तो वो हमसे पैसा वापस ले ही लेते हैं। लेकिन जो कह लीजिए जो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, उनको हम अच्छा खासा चूना लगाते हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे कुछ हो। अच्छा वैसे तो हमें बड़ा हम कहते हैं टू नेशन थ्योरी है जी हमारी, और हम हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, और हम अलग हैं वो अलग, नहीं, क्या कहानियां हम सुनाते हैं लोगों को। लेकिन चाइना के साथ हमारी बड़ी दोस्ती है जो कि किसी खुदा को मानता ही नहीं है। तो यहाँ पे सर बात वही आ जाती है ना कि हम सिर्फ पैसे को मानते हैं, हम सिर्फ डॉलर को पहचानते हैं, तो हमें वो निकालना आता है। अब वो आर्ट किसी में नहीं है। चाइना का लोग बड़ा कहते हैं कि जी चाइना अपना पैसा नहीं छोड़ता है, चाइना कंट्रीज को ये कर। मैं चैलेंज फेंकती हूँ टीवी पर बैठ के लाइव, मैंने कहा हमसे लेके बता दे, मैं मान जाऊं, हमसे पैसा लेके बता दे। हम तो उल्टा अभी हमने सीपीसी का जो फेज 1 है वो किया नहीं है, हम 2 के लिए पहुंच गए उसके पास कि चलो जी और पैसा दे दो। वो शी जिनपिंग की जहां वो पैसा मांगने लगता है या काम रोकने लगता है, हम उसके 2 बंदे उड़ा देते हैं, कभी बीएलए मार देता है, कभी टीटीपी मार देता है। उसके बाद फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जाके सॉरी बोल देते हैं, और उसके बाद फिर उनको कह देते हैं कि हाँ ठीक है काम शुरू कर दो। अभी भी कहा है कि जी सिक्योरिटी देंगे। अभी जो विजिट किया था हमारे लोगों ने, भाई लोग ने गए थे, और हमारे वो भी गए थे। आपको पता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जाते रहते हैं। एक बार फिर उनको यकीन दिलाया है चाइनीज को कि आपके जो लोग हैं वो बिल्कुल महफूज रहेंगे, आपके लोगों पे कोई अटैक नहीं होगा। अरे आप कैसे रोकेंगे? आपने तो कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं है, आप तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं बैठकर। और यकीन करेंगे पिछले कई बार ऐसा हुआ है, कभी कराची में उड़ा देते हैं, कभी इस्लामाबाद या पिंडी में उनके लोगों को मार देते हैं, और उसके बाद उनका इतना पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है कि फिर उनको समझा बुझा के फिर लेकर आ जाते हैं। तो सर ये चलाकियां, ये मक्कारियां और बैठे बैठे खाने वाली आदतें जो है ना, ये हमारे अंदर है, और हम उससे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं कि क्या करना है, IMF से मांगना है, वर्ल्ड बैंक से मांगना है, और कौन कौन सी ऐसी ऐसी जगहों से हम पैसा ले आते हैं जहां से कोई नहीं ला पाता। इमरान खान के जमाने में तो हम चावल तक ले आए थे सऊदी अरब से मांग के, जहाँ चावल होता ही नहीं है। मैडम आप ये कह रही हैं कि बाकी बेवकूफ हैं और हम बहुत स्मार्ट हैं। ये हाँ सर, मांगने में, सर मांगने में, पैसा खींचने में हमारा दिमाग बहुत चलता है। देखिए पैसा तो देखें, पैसा आप जाते हैं किसी बैंक के पास या किसी के पास, तो वो पैसा आपको ऐसे तो नहीं देता, कुछ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। अभी अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो ट्रंप ने ये कह दिया कि पाकिस्तान में तेल निकला है और उसने कहा मैं कंपनियां भेज रहा हूं वहां से तेल निकलेगा, और सुनने में आ रहा है कि वो एक इलाका है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दैट इज पाकिस्तान के सी शोर से 200 नॉटिकल माइल इनसाइड दी, समंदर के अंदर हर मुल्क को हक होता है वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकता है। तो उसमें एक्सन मोबिल एक अमेरिकन कंपनी है, पाकिस्तान की OGDCL ने काम किया हुआ है। नाउ अमेरिकन आर सेंडिंग कंपनीज, ट्रंप ने खुद कह दिया है कि वो आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर मैडम, कि अमेरिकी सदर जब ये कहेगा, और फिर उल्टा उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारी पाकिस्तान के साथ डील हो गई, और क्या बात है, द ग्रेट कंट्री ऑफ पाकिस्तान। आप मैडम आप ट्रंप को इजी ले रही हैं और हमें भी इजी ले रही हैं, हमारा तेल निकला है, हमने छोड़ना नहीं किसी को। आप बताएं इस पे, इस तेल पे निकले पे आप क्या कहती हैं? सर अगर इतना तेल भी निकाल दे जिससे मैं पकौड़े बना लूं तो बड़ी बात है, लेकिन सर अमेरिका जो 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 बड़ा मुल्क जो इस सारे प्रोसेस को देख रहा है, वो पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है और कह रहा है जबरदस्त, और हम क्या कह रहे हैं कि नहीं हम डबल गेम कर रहे हैं। नहीं तो सर जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज सईद हमने बिठा के रखा है, जो यहाँ पे उसामा बिन लादेन था, यहाँ पे मसूद अजहर, इस किस्म के लोग जो हमने बिठा के रखे हैं, अगर आप उसके ऊपर ही जाएं कि यूएन ने क्या कहा है, तो फिर तो इन लोगों को भी हमें सजा दे देनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और या फिर भारत के हवाले कर दें, नहीं तो खुद ही। सर कौन सी सर हाउस अरेस्ट, वही जो मैं और आप पहले भी बात करते, सर हाउस अरेस्ट बहुत अब सर मजे उसके, तो ऐसा हाउस अरेस्ट तो सबको मिल जाए। हाई प्रोफाइल टारगेट को जिसको इंडिया जिसको ऑलरेडी एक एक कार बॉम्ब में कत्ल करवाना चाहता था, वो हाई प्रोफाइल टारगेट है। आपको पता है कि उसके घर के करीब उन्होंने लाके गाड़ी खड़ी की। तो ऐसे टारगेट को, ऐसे बंदे को हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सजा भी दे रही है, उसकी कोई पब्लिक अपेयरेंस नहीं है, वो अपने घर से कहीं बाहर नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। आप देखें ना, घर के बाहर अगर कोई गाड़ी डेटोनेट करवा दे आके, ठीक है, आप क्या चाहती हैं ऐसे हम किसी पाकिस्तानी शहरी को? तो सर क्या करें सर, आरती उतारे उसकी, उसका हारकुल पहना है उस आदमी ने जो काम किए हैं उस पे तारीफ होनी चाहिए। तो मिल गई ना सजा में। सर ये सजा नहीं है ना सर, बात वही है ना, सजा नहीं है ना। ये सजा तो तब होती जब वो प्रॉपर उसके ऊपर केस चल के उसको जेल में डाला जाता है, जैसे इमरान खान को जेल में डाला है। मतलब इमरान खान जेल में है लेकिन हाफिज सईद हाउस अरेस्ट है। मतलब ये बात मुझे हमेशा से अजीब लगती है कि एक ऐसा आदमी जिसने लोगों की जानें ली हैं, चाहे अपनी कंट्री में लियो दूसरी कंट्री में लियो, उसको आपने हाउस अरेस्ट कर रखा है, मजे में रह रहा है वो, और जब दिल करता है बाहर निकल आता है। अक्सर उसकी फुटेजेस आती रहती है, इधर घूम रहा है उधर फिर रहा है। और अगर आप बात करते हैं इमरान खान की, तो इमरान खान तो टेररिस्ट नहीं है, इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं।
तो इमरान खान जेल में पिछले 2 साल से, और उनको न जाने कौन कौन से केसेस भुगतने पड़ेंगे। मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि इमरान खान जेल में जा सकते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लग सकती है, बेनजीर भुट्टो जेल में जा सकती है, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सब जेल में जा सकते हैं, लेकिन हाफिज सईद जेल में नहीं जाएगा। क्यों? मुझे इस बात का जवाब कोई दे दे। मैडम आप तो आप देखिए ना, बंदे को सजा है, बंदा घर में बेशक हाउस अरेस्ट है, जेल है ना, एक प्रॉपर अदालती प्रोसेस के तहत उसको सजा दी गई। आप मुझे ये बताएं, आप जो हाफिज सईद के घर के बाहर सुइसाइड वो कार बॉम्ब हुआ था, वो भारत ने जारी बातें करवाया था, तो अब मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान की एजेंसियां ये कहती हैं ना, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स ये कहती हैं वो बंदे भी पकड़े गए जो पेशावर से गाड़ी लेके आए, एक कराची से आया था, वो दुबई से आया था, वो सारा उन्होंने लिंक एस्टैब्लिश किया, उसकी सजाएं उन्होंने दी, उन बंदों को भी सजाएं हो गई हैं जिन्होंने वो गाड़ी डेटोनेट की थी। तो एक बंदे को जेल में डालने की बजाय उसको हाउस अरेस्ट किया एक जगह पे, फॉर एग्जांपल मुझे बस एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं जस्ट हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं ताकि उसको भारत टारगेट न कर सके, लेकिन सजा कोर्ट से हो गई हुई है एंड नोबडी हैज एन इशू, अमेरिका को कोई तो प्रॉब्लम सर नहीं है। जेल में डाले ना, जेल में डाले। भारत क्यों टारगेट ना कर सके? भारत वो जाके भारत में अपने लोग भिजवा के वहां पे लोगों को टारगेट कर दे, वो कोई बात नहीं, वो बड़ी इंसानियत दिखा रहा है, लेकिन उसको ऐसे बचाया जा रहा है जैसे वो कोई हमारा न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जिसने कोई एटम बम बना के हमें दिया है। यानी कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, यानी कि वो जो हमारे डॉक्टर कदीर खान थे वो भी हाउस अरेस्ट थे, मतलब उनमें और हाफिज सईद में कोई फर्क नहीं है, दोनों हाउस अरेस्ट है सारी जिंदगी। वो बेचारे भी हाउस अरेस्ट थे और बड़े सालों से हाउस अरेस्ट थे, मुशर्रफ के जमाने से उनको कभी निकाला ही नहीं गया। वो उसके बाद उनके ईसीएल में भी उनका नाम था कि वो कहीं ट्रेवल नहीं कर सकते। इसका तो मतलब है कि हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर कदीर खान और हाफिज सईद में कोई फर्क नहीं है, दोनों के नाम ईसीएल में, दोनों हाउस अरेस्ट रहे, एक इस दुनिया से चले गए और ये भी इसी तरीके से घर में बैठ बैठ के चला जाएगा। लेकिन वो टेररिस्ट तो नहीं थे ना, ये तो टेररिस्ट है और डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, यूएन वालों ने लिख रखा है। तो अभी जब गए थे हमारे फील्ड मार्शल साहब लंच पे, तो उन्हें कहना चाहिए था ट्रम्प से कि भाई हम तो इतने अच्छे लोग हैं, आप तो हमारी तारीफें करते नहीं थकते, तो जरा इसका नाम निकाल दीजिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में से, इसको बता दीजिए कि बहुत शरीफ आदमी है, हमने तो वैसे ही हाउस अरेस्ट कर रखा है जैसे कदीर खान को हाउस अरेस्ट किया हुआ था। दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक साइंटिस्ट है, दूसरा भी साइंटिस्ट है, लेकिन और तरह का साइंटिस्ट है, लोगों को उड़ाता है, ये मिसाइल उड़ाते हैं, ये लोगों को उड़ाता है। मैं तो सर बिल्कुल डिफेंड करने के लिए हाफिज सईद को तैयार नहीं हूँ किसी भी जगह पे। मैं भी डिफेंड थोड़ी कर रहा हूँ उसको, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ड्यू प्रोसेस जो है वो मैडम सर ये कौन सा प्रोसेस है? सर नहीं हो चुका प्रोसेस, आपने उसको बचाया है, आपने उसको छुपाया है, आप उसको सजा नहीं होने दे रहे हैं। ये कौन सी सजा है कि वो अपने घर में रह रहा है, वहां पे एसी लगे हुए हैं, टीवी चल रहा है, फोन रखा है, जो मर्जी खा रहा है? सजाएं ऐसी होती है? इस तरह की सजाएं लोगों को दी जाती है? यह सजा वो होती है जो लोगों को जेल में डाला जाता है, अगर कोई जरा सा चोरी चकारी करता हुआ कुछ पकड़ा जाए, उन लोगों को जो जेल में रखा जाता है, जेलें वो होती है? या ये कौन सी जेल है? अपने घर में बैठे हुए हैं। मानना ही नहीं है, मैं क्या करूं, देखें, लेकिन हमारा तेल निकला है, फॉर गॉड सेक हमसे तेल सर पब्लिक का तेल निकल आया। अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब को पता ना हो तो मैं बताना चाहूंगी कि पब्लिक का तेल निकला है। मैं आपको बताऊं, हमारा तेल निकला है, हमसे बचें। हम हाँ। जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त, ठीक तो है। सर अब तो अब ऊँटों पे घूमेंगे अभी भी हैया हैया करते हुए, क्योंकि अब तो हम गल्फ को भी लिफ्ट नहीं कराएंगे। एमबीएस जो दिया, एमबीएस आएगा तेल लेने। मैं आपको बता दूं कि आप जो है ना हमसे बचें, हमारा तेल निकला है, अब यहाँ पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, डॉलर होगा। अब हम ये जो आप कहती थी कटोरा ये वो आगे पीछे, अब हम उससे आगे निकल गए हैं, याद रखिएगा। और इंशाल्लाह ताला हम तरक्की करेंगे। आप जो मर्जी कहते रहें, लेकिन इस वक्त ट्रंप हमारे बड़ी हैं, ट्रंप इज आवर बेस्ट फ्रेंड। और आपको बुरा लग रहा होगा कि ट्रंप क्यों हमारे गुड फ्रेंड है, लेकिन ट्रंप इज आवर गुड फ्रेंड। तो ट्रंप ने खुद कहा है द ग्रेट पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जहाज भी गिरा दिए। ट्रंप ने सारी बातें जो है ना वो कर दी। अब देखें मैडम, एक बात तो माने, आपको ये बात ये मैंने मनवानी है आपसे, बाकी तो मेरी नहीं मानती आप। इस बात को माने कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, मोदी साहब की इंडिया में सख्ती आ गई है। हमारे यहाँ पे कोई सवाल नहीं कर रहा, लेकिन ऑपोजिशन ने मोदी साहब को पकड़ा हुआ है। ये बात मानती है कि नहीं मानती? क्योंकि सर हमारे यहाँ सवाल करने वाले को ठा लिया जाता है, उनके सवाल करने वाले को उठाया नहीं जाता। अभी आप देखिए 58 लोगों को, पीटीआई के लीडर्स को आपने 10-10 साल की सजा दी है, किस लिए? कि जी 9th में, जैसे 9th में ना हो गया पता नहीं, लेकिन सर हमारे यहाँ सवाल करने वाले को उठा लेते सर, इसलिए उनके उठाते नहीं है ना। देखें, नहीं पार्लियामेंट के अंदर तो देखें बहस तो हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन लोगों ने ये माना है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर और नरेंद्र मोदी साहब को भी 3 महीने लगे पार्लियामेंट में बहस करते करते, उन्होंने भी कोई इतनी आसानी से बहस नहीं की। ऑपोजिशन ने शोर डाला तो पार्लियामेंट में। अब तो वो देखे ना मजे की बात, मैडम आप मानेंगी तो नहीं आप, क्योंकि आपने नहीं मानना मुझे पता है। इंडिया के पार्लियामेंटेरियन कहते हैं कि जहाज गिरे, हाँ। मोदी साहब कहते हैं हमारा शीशा भी नहीं टूटा। वो एक पार्लियामेंटेरियन था, पता नहीं क्या, सिंह साहब कांग्रेस का, वो कहता है मैं जहाज की तस्वीर ले आया हूं, ये देखो ये तुम्हारा जहाज है, ये उसका नंबर है, वो कहते हैं हमारा कुछ नहीं हुआ। चले मैडम, आपने तो नहीं मानना तो कोई बात नहीं सर, मानना सर, गिर गए होंगे जहाज, हो सकता है गिरे हो, डेफिनेटली गिर गए होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फिर खरीद लेंगे, वो भी पैसा देकर।
सर हमारे गिरे तो खरीदने की हमें नहीं। फिर सर हमें फिर मुसीबत पड़ेगी। मैडम एक बात बताएं, इंडिया ने 2000 में जहाज खरीदे, 2021 में राफेल लिए, तो हमने भी लिए और मुकाबला किया कि नहीं किया? सर अच्छा किया, लेकिन सर उसके बाद जो है सर फील्ड पे तो कोई लड़ाई हुई नहीं थी, जैसे मैंने कहा, और फील्ड मार्शल फिर भी बन गए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान ने 33 बिलियन डॉलर अमेरिका का लूट चुका है, मतलब कि 33 बिलियन डॉलर खा चुका है एड के नाम पे, फंड्स के नाम पे। ये कोई लोन नहीं था, ये आपका पाकिस्तान जो अमेरिका अफगान टेरर वाली वॉर थी ना, जो उसमें अफगानिस्तान में हुई थी, ठीक है, तो उसमें पाकिस्तान ने मतलब कि अपने अड्डे वगैरह दिए थे और अमेरिकन फ़ौज को बहुत सपोर्ट किया था अफगानिस्तान में, मतलब कि इंटरवेंशन करने के लिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्होंने तबाही मचाई थी अफगानिस्तान में, ये सब जानते हैं। मतलब अब अमेरिका घुस गया था, तो अफगानिस्तान में घुसने का रास्ता सिर्फ पाकिस्तान दे सकता था, पाकिस्तान ने वो दिया। बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की उस तरफ से, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने 33 बिलियन डॉलर खा लिए। और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान से पूछा जाता है कि भाई साहब, मतलब कि आपने इतने पैसे खा लिए हैं, अब आप बताइए क्या करना है, तो कहता है हम तो टेररिज्म, मतलब कि हम तो खुद टेररिज्म के विक्टिम हैं। हमें कोई टेररिस्ट ना कहे, हमसे कोई फंड ना ले, हमसे कोई मतलब कि सख्ती ना करे, मतलब कि विक्टिम ठहराते हैं अपने आप को। किस बात के विक्टिम भाई, किस बात के विक्टिम? तुमने अफगानिस्तान में इतना तबाही मचवा दी, ठीक है, उसके बाद तुम कह रहे हो कि भाई साहब हम विक्टिम हैं। कश्मीर में तुम पूरी तबाही फैला रहे हो, फिर कह रहे हो हम तो खुद विक्टिम हैं। खुद मतलब पालोगे मतलब कि आतंकियों को, तो भाई साहब तुम और दूसरे को दिखा रहे हो कि विक्टिम हो। सही बात है, ठीक है। अब इंडिया चाइना रशिया के मतलब कि टाइज हो गए हैं, मतलब कि अब फ्रेंडशिप हो रही है और पाकिस्तान चल रहा है। अभी रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति भारत आए थे 2 दिवसीय दौरे पर, और उन्होंने मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डील करी हैं भारत के साथ में। एक डील तो है नेवी की, नेवी टू नेवी एक दूसरे के वाटर में जा सकती है, ठीक है, और वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकती है दोनों, मतलब रशिया और इंडिया ने दोनों अलाउ कर दिया अपने वाटर्स में, ठीक है। तो ये सशक्त करने के लिए नेवी को बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि हम तो विक्टिम हैं, हम विक्टिम हैं भाई साहब, हमें फ्लड के फंड्स दो, फ्लड्स आते हैं पाकिस्तान में, फ्लड्स के फंड्स दो, अर्थक्वेक आते हैं उसके फंड्स दो, कोविड हुआ था उसके फंड्स दो, ठीक है, हमारी मदद करो, हम ये कर रहे हो। भाई साहब इतने जब से आज़ादी मिली है इनको, तब से ये भीख ही मांग रहे हैं। मतलब कि कभी तो पैरों पे खड़े हो जाओ, कभी तो सोचो कि हमें कुछ एक्सपोर्ट करना है, हमें दूसरे देशों के साथ में फ्रेंडशिप करनी है, टेररिज्म नहीं करना है, भारत के साथ दोस्ती करनी है। सिर्फ ये भारत से दोस्ती कर लें और टेररिज्म मतलब हटा दे अपने देश से बिल्कुल ही, तो भारत कितना इनका सपोर्ट करेगा ये जानते हैं। भारत पल को बैठा करेगा, लेकिन भाई ये काबिल ही नहीं है, भाई काबिल ही नहीं है। इनको डंडे पड़ते रहे ना, तो बस वही बात, वही सब चीज़ है। इनको डंडे पड़ने चाहिए, क्योंकि ये डंडों की भाषा समझते हैं बस, और किसी चीज़ की भाषा नहीं समझते। मोदी जो इनको धर के पेलता है ना, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। मतलब इलाज सिर्फ मोदी के पास है इनका, और किसी के पास इलाज नहीं है, ठीक है। और बात चल रही थी क्लिप में कि ट्रंप पाकिस्तान का तेल निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा, वो तो निकालता ही है। अमेरिका का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिसने पाकिस्तान का तेल ना निकाला हो भाई? अमेरिका ने तो अब तो सीधे सीधे बोल दिया मैं तेल निकालूंगा पाकिस्तान का। बिल्कुल तेल निकालोगे भाई, बिल्कुल तेल निकालोगे। अगला गल्फ कंट्री पाकिस्तान ही है, ठीक है, जो तेल निकाल के बेचेगा पूरी दुनिया में। और उसके बाद ये शेख बन जाएंगे, मतलब कि शेखों के पास बहुत पैसा होता है ना, तो ये शेख बन जाएंगे और दुनिया पे रूल करेंगे, और कमाना धमाना है नहीं इनका। अमेरिकन कंपनीज आ जाएंगी और वो तेल निकाल के बेचेंगी, और प्रॉफिट सीधा इनका होगा, ठीक है। तो ये मौज मस्ती करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अमेरिका कैसा तेल निकालेगा ना बेटा, वो तो सिर्फ अमेरिका ही बता सकता है अभी, क्योंकि जब जब ट्रम्प क्या बोलते हैं, अमेरिका जब जब मेहरबान हुआ है ना किसी पे, तब तब पाकिस्तान का मतलब तेल निकला है। अमेरिका जब भी मेहरबान हुआ ना पाकिस्तान में, तो तेल तो निकला ही है, तेल तो निकलेगा ही। खैर, मतलब ये लॉलीपॉप दे रहा है, मतलब कि हमें सबको अंधे हैं क्या लोग, तो दिखता नहीं है क्या? तो मतलब कि अमेरिका पाकिस्तान की इतनी तारीफ कर रहा है कि भारत को चढ़ाने के लिए, कि भारत वापस आ जाए, उनके कैंप का हिस्सा बन जाए। तो भाई भारत नहीं आएगा यार,
तुम कितना भी पाकिस्तान को सर पे चढ़ा के बैठा लो, फंड्स दे दो, बाप पछताओगे तुम भी, अमेरिका भी पछताएगा। अब भाई अमेरिका पाकिस्तानियों की एक बात है भाई कि भीख मांगनी उन्होंने अच्छे तरीके से आती है भाई। पता नहीं वो कैसे रिझा लेते हैं भाई साहब अमेरिका को बार बार कि भाई मतलब कि वो तैयार हो जाता है फंड्स देने के लिए, भीख देने के लिए, F-16 देने के लिए भाई। समझ से परे है ये चीज़, कोई समझाए तो पता चले भाई। क्लिप में बात हो रही थी और हाफिज़ सईद की, हाफिज़ सईद जो हाउस अरेस्ट है, मतलब ये इतने निकम्मे हैं पाकिस्तानी की, ये हाफिज़ सईद, मसूद अज़हर को भाई ये दे नहीं सकते, भारत को देंगे नहीं, लेकिन ये भारत को नहीं देंगे। हाउस अरेस्ट कर रखा है, मतलब नाम का एक पुलिस वाला बैठा रखा होगा बस बाहर, बस ये है, वो भी सिक्योरिटी गार्ड की तरह। ये हाउस अरेस्ट है पाकिस्तान का, ठीक है। वो दंदनाता फिर रहा है, कहीं भी जा रहा है, कहीं भी घूम रहा है, ठीक है, मस्त परिवारों से मिल रहा है, बीवी से मिल रहा है, ये वो कहीं भी जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में घूम रहा है यार। ये हाउस अरेस्ट है। अरेस्ट तो इमरान खान है पाकिस्तान में, जिसका जीना हराम कर रखा है पाकिस्तानी आर्मी ने, आसिम मुनीर ने, ठीक है। उसने बस इतना ही बोला था कि भाई CPEC के मुझे डॉक्यूमेंट दिखा दो, चाइना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तुम मुल्क का क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, भारत में इतना टेररिज्म क्यों फैला रहे हो, बस इतना पूछा था उसने। इतने में तो उसकी क्या बोलते कुर्सी को लात मार दी गई और उसको भाई बैठा दिया गया जेल के अंदर। और फिर बुरा हाल हो रहा है, देख फ़ैन कोई भी नहीं है इमरान खान का हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन भाई ह्यूमैनिटी के नाम पे हम बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान मतलब कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है, मतलब कि वो यार वर्ल्ड चैम्पियन रहा है, मतलब कि क्रिकेट का वर्ल्ड चैम्पियन कप्तान रहा है, और मतलब कि एक तरीके से एशिया में मतलब कि उन्होंने करा तो है ना भाई, वर्ल्ड कप जीता है, और भाई इज्जत तो करते ही सब, लेकिन भाई पाकिस्तान में किसी की इज्जत नहीं होती ना भाई। अपने वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को वो इतने लात जूते मार के भाई सब जेल में बैठा सकते हैं, तो फिर तो आवाम की क्या हालत करते होंगे भाई ये तो भाई हम सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब इतना बुरा हाल होता है पाकिस्तान में। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।